नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये विशेषांक मेरी कैंची धाम यात्रा के वृतांत के विषय पर है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। अभी कुछ ही दिन पहले मैं सौभाग्यवश कैंची धाम होकर आया हूं और ये तारीख है 26 अक्टूबर। कैंची धाम के जो सौभाग्यपूर्ण दर्शन मुझे इस बार हुए हैं, अपना यह अनुभव मैं आपको बड़े ही विशेष तौर पर सुनाना चाहता हूं। कैंची धाम में इस बार कुछ ऐसा हुआ, मेरा बड़ा भाग्य रहा कि महाराज जी की ऐसी कृपा मुझ पर हुई। इस बार जो कैंची धाम में मुझे दर्शन हुए हैं वे मैं शब्दों में पूर्णतः बखान नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा अद्भुत महाराज जी ने इस बार मुझे रूप दिखाया, ऐसा अद्भुत दर्शन मुझे हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। 26 अक्टूबर की शाम को मैं अपने पैतृक गांव से कैंची धाम की ओर निकला और शाम के लगभग 4 बजे के आसपास मैं कैंची धाम पहुंचा हूं। कैंची धाम में मेरे भाग्यवश काफी कम भीड़ थी इस बार, और जब कैंची धाम में मैंने प्रवेश किया है वे दिव्य स्वरूप महाराज जी का मुझे देखने को प्राप्त हुआ है। तो कैंची धाम की जो सीढ़ियां हैं उससे उतरकर मैं कैंची धाम में मुख्य द्वार पर पहुंचकर माता जी के दर्शन करता हूं। मां वैष्णो देवी के दर्शन होते हैं, उसके पश्चात राम दरबार के दर्शन होते हैं, और उसके पश्चात जब मैं महाराज जी के समक्ष गया हूं, इस बार मुझ पर महाराज जी ने ऐसी अद्भुत कृपा की है जो मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताता हूं कि जो भी जन कैंची धाम आने के विषय में सोच रहे हैं, बहुत ही अलौकिक स्थान है, बहुत ही अद्भुत स्थान है। महाराज जी का जो विग्रह है मैं उसके समक्ष खड़ा हो गया और महाराज जी के जो मुखमंडल है उसको मैं निहारते निहारते अपने मन को रोक नहीं पाया और वहां से हटने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। महाराज जी के दर्शन जब मुझे हुए तो अलौकिक क्या मिला कि जैसे ही मैंने महाराज जी का स्वरूप देखा, उसके पश्चात मैंने अपने नेत्र बंद कर लिए और महाराज जी के मन में महाराज जी के जो स्वरूप है उसको अपने मन में निहारने की कोशिश करने लगा। और जैसे ही मैंने अपने मन में महाराज जी को देखना प्रारंभ किया तो महाराज जी का दिव्य स्वरूप इस बार मुझे बड़े ही यत्नों के साथ, ना जाने कितने वर्षों से मैं महाराज जी के दिव्य स्वरूप के दर्शन करना चाह रहा था, और अंततः इस बार मुझे महाराज जी ने वह अवसर प्रदान किया। महाराज जी का जो दिव्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप का यहां पर आशय है कि महाराज जी का जब महाराज जी को शक्तियां प्राप्त हुई, जब महाराज जी ने तप किया, तप करने के साथ साथ महाराज जी ने जब शक्तियां प्राप्त की तो उस शक्ति स्वरूप के दर्शन मुझे इस बार हुए हैं। महाराज जी का वे शक्ति स्वरूप मुझे इस बार ऐसे आभा मंडल में देखने को मिला जो शायद ही मुझे लगता है कि किसी को महाराज जी के इस प्रकार के दर्शन हुए होंगे। ऐसी दिव्य रोशनी महाराज जी उसमें विराजमान थे। जैसे ही मैंने महाराज जी को देख के अपने नेत्र बंद किए तो मुझे महाराज जी का एक ऐसा, जिसको आप कह सकते हैं एक दिव्य शक्तिशाली स्वरूप महाराज जी का मुझे दिखा। उसमें महाराज जी के दर्शन मुझे इस प्रकार हुए कि महाराज जी जब या तप की मुद्रा में बैठे हुए हैं और महाराज जी का जो ओज है उस ओज पूर्ण स्वरूप में महाराज जी इस प्रकार से विद्यमान है कि जिसको शायद ही मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा शक्ति स्वरूप देखा हो। मैंने कई धामों में दर्शन किए हैं, लेकिन इस बार जो कैंची धाम से मुझे प्राप्त हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया और मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यवान समझता हूं कि महाराज जी ने इस प्रकार से मुझे दर्शन दिए, इस प्रकार से अपनी कृपा मुझ पर की। और इस बार जब महाराज जी के दिव्य दर्शन हुए तो मुझे पहले तो स्वयं को यह यकीन नहीं हो पा रहा था, ये यकीन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए कि कहीं मैं भ्रम में तो नहीं हूं। उसके पश्चात भी जब मैंने महाराज जी के दर्शन किए तो मैंने अपने नेत्र खोले और दोबारा महाराज जी के विग्रह को देखा, और जैसे ही पुनः मैंने अपनी आंखें बंद की वही दिव्य स्वरूप मेरे सामने आ गया। और इसके पश्चात मुझे यह बात समझ में आ गई कि आज ये होना ही था। महाराज जी ने आज मुझे चुना था अपनी कृपा प्रदान करने के लिए, और ऐसे दर्शन मुझे इस बार हुए कि शायद ही कैंची धाम में कभी इतने कम लोगों की भीड़ रही हो। और 26 अक्टूबर का यह दिन मेरे लिए
बड़ा ही भाग्यशाली हो गया। और 26 अक्टूबर का यह दिन महाराज जी ने मुझे जो दिव्य दर्शन दिए, जो स्वरूप मैंने महाराज जी का देखा, वह शायद ही कभी जीवन में ऐसे, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसे दिव्य दर्शन किए हों। तो इससे मैं हमारे सभी दर्शकों को एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी कैंची धाम जाने के लिए ललायित हैं, बिल्कुल प्रतीक्षा मत करिए, महाराज जी के धाम पहुंचिए, जितना जल्द से जल्द आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराज जी वहां पर अपने सभी जितने भी अनुयायी हैं, महाराज जी के जो भक्त हैं, उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इसीलिए जो भी कैंची धाम जाने की योजना बना रहे हैं, हमारे सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, आज का ये विशेषांक मेरे पूरे इस YouTube परिवार के जितने भी हमारे दर्शक हैं या जितने भी मैंने आज तक क्रमांक बनाए हैं, उन सभी क्रमांकों में से आज मेरा सबसे पसंदीदा क्रमांक यही है जो मैं आज प्रेषित कर रहा हूं आप सभी के लिए। तो आप सभी से मैं भी अनुरोध करता हूं कि जितने भी दर्शक, जितने भी हमारे देखने वाले, जितने भी हमारे जन हैं इस चैनल को, जो भी लोग देखते हैं, अवश्य महाराज जी के दर्शन करिए। निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आपको ऐसी अनुभूति होने वाली है वहां पर जाने के पश्चात, ऐसे दिव्य दर्शन आपको महाराज जी के प्राप्त होंगे, बशर्ते आपके मन में श्रद्धा सच्ची हो, आपका जो मन है वह इतना शुद्ध होना चाहिए कि महाराज जी आपको इतना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं ऐसी कामना करता हूं हमारे सभी दर्शकों को इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा प्रदान करें कि सभी का जीवन धन्य हो जाए और महाराज जी की कृपा सदैव और आजीवन ऐसी उन पर बरसती रहे। ऐसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूं और बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे जितने भी चाहने वाले दर्शक हैं, जितने भी हमारे इस चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, सभी से मैं एक बार ये अनुरोध अवश्य करना चाहता हूं कि थोड़ा समय निकालिए। देखिए, जीवन में कामों का बिल्कुल अंत नहीं है। जीवन में आप जितने भी महत्वपूर्ण कार्य सोचेंगे, देखेंगे, वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या अपने जीवन काल में एक बार इतना समय निकालकर आप महाराज जी से मिलने नहीं पहुंच सकते? इतनी भी क्या मुश्किल है? ऐसी कौन सी बाधा है जो आपको रोक रही है? जाइए, महाराज जी पुकार रहे हैं, महाराज जी बुला रहे हैं, महाराज जी आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए जाइए, महाराज जी के दर्शन प्राप्त करिए, महाराज जी की कृपा पात्र बनिए, अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करिए। इतने दयालु हैं महाराज जी, इतने दयालु हैं कि आज मैं महाराज जी को धन्यवाद देते नहीं थक रहा हूं कि महाराज जी ने ऐसी कृपा मुझ पर की। इतने विश्व में इतने जन हैं, उन्होंने मुझे चुना अपनी इस कृपा पात्र होने के लिए। तो मैं महाराज जी को हमारे इस चैनल के माध्यम से असंख्य बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराज जी की ऐसी कृपा मुझ पर हुई कि महाराज जी के दिव्य दर्शन करने का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ। तो आज का ये विशेषांक, वैसे तो कहते कहते नहीं थक सकता मैं, आज का ये विशेषांक बड़े ही आनंद के साथ में आप सभी से विदा लेता हूं। मिलता हूं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।